योगी जी जो है वो 80-20 करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे। सुनिए, जुम्मे की नमाज के बाद ही पत्थर चले तो कार्रवाई किन पर होगी? आपको अच्छा ये बताइए यार, जो एक ऐसी बीजेपी की स्पोक पर्सन जो उनके धर्म पे अटैक कर रही है, लगातार उनके धर्म को नीचा दिखा, बात इस आपने डिबेट देखी? बात इस स्टेटमेंट की नहीं। आपने पूरी डिबेट देखी? आपने आरएसएस का पढ़ा है कि आपने पूरी डिबेट उनका वो देखा है? आज हम कम्युनिज्म की बात, हम यहाँ पे किस चीज की बात? आज साफ पता चल रहा है कि ये जो बीजेपी की जो दलाल आरएसएस की सरकार बनी है वो हिंदुत्व थोपने की हम पे कोशिश कर रही है। तो हम दलित हो, महिला हो या मुसलमान हो, किसके घर पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश हुई? मस्जिदों में। किसके घर में भगवा झंडा लगाने? मस्जिदों में लगातार। किसके घर में भगवा झंडा लगाने? देखिए मस्जिदों में लगातार भगवा झंडा फहराए जा रहे हैं। उनके अंदर कुछ रामनवमी के अवसर पर देख लीजिए मस्जिदों में कोई शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता। देश सेक्युलर है ना। जब मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है तो रामनवमी के क्यों? एक मिनट सुनिए, मीडिया हो तो मीडिया की तरह दलाल की तरह काम मत करो, ठीक है? आप भी जवाब देना है तो इंसान की तरह दीजिए। मीडिया बन के मत आइए, ठीक है? यहाँ जो रियलिटी है वो दिखाइए, ठीक है? तभी बैठ के बात कर रहे हैं ना। हाँ बात करिए ना। तो हम बता रहे हैं किस तरीके से लगातार एक रामनवमी पे क्या रैली होती है, बंदूक तमंचे लेके और तलवारें लेके रैली निकालेंगे ये लोग, और उस पर 3 बार रैली, जागीरपुर में जो रैलियां हुई वहाँ पे लगातार 2 बार रैली, वहाँ के जो मुस्लिम कमेटी उन्होंने निकलवाई, तीसरी बार ऐसे गाने मस्जिद के सामने बजाए जा रहे हैं। कौन रहेगा अगर वो लगा दूसरी तरफ से ये करने लगे ना, उनको ये सरकार तरफ से नहीं हुआ, क्या हो रहा है बाद में वो रिटेलिएट कर ताकि नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। किसने बोला? उस कम्युनिटी ने बोला। उसके साफ जिस तरीके से पूरे भारत को भगवाकरण बनाने की जो साजिश है वो पूरी करने पर तुली है सरकार, तो उसके खिलाफ अगर लोग आ रहे हैं, एक यहाँ पर सेकुलर भारत के लिए, ये आपसे सेकुलर भारत के लिए पत्थर लेके निकले इधर आपसे बता देना चाहते हैं, भारत एक बाबा साहब वो संविधान का भारत है, ठीक है? ये सेकुलर भारत है, इसको बचाने के लिए हम लड़ेंगे। सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन? कब क्या गया आप बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन में था ना, है ना? कब है या नहीं? है या नहीं? कब है या ना? गोदी चलाएंगे ना? गोदी मीडिया दलाल मीडिया मत बनिए। यार मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैंने सवाल किया। मैं बात ही नहीं कर रहा। सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया? बातें लोगों से बात ही नहीं करता। सेक्युलर मैं आप जैसे लोगों से बात ही नहीं करता। को डालो यहाँ से। क्यों बात नहीं करता? क्यों बात आप हटा रहे उसको, बात नहीं कर रहे ना। क्यों बात नहीं कर रहे बात यार, बात खत्म हो गई, नहीं कर रहे बात। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं आप लोग, हमसे भी बात कर लो। अरे आप ही के मुल्क के एमपी भाई साहब। अच्छा अब उनका मन हो गया? नहीं, अब कल जमात वाले जब अपनी बात रखना चाह रहे थे और उन्होंने रखने से मना कर दिया, तब उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आनंद नहीं होता भाई साहब। ओ भाई साहब, इंदिरा गांधी ने जब इम्पोज किया उसके बाद ऐड किया गया। उससे पहले देश सेकुलर नहीं था? बिल्कुल था, सेकुलर था। तो इस देश का सेकुलरिज्म कब खतरे में? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो इंडिया सेकुलर ही था। सेकुलर था ना? हाँ। तो इंडिया का सेकुलरिज्म कब खतरे में पड़ा? इंडिया को सेकुलरिज्म आफ्टर आरएसएस, बिकॉज आरएसएस का जन्म कब हुआ? आरएसएस 1924। आरएसएस जो हिंदू, सुनिए सवाल ले लें। फर्स्ट इज मुस्लिम, सेकंड इज क्रिश्चियन एंड थर्ड इज कम्युनिस्ट। तो ये क्या बात है कि मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एनिमीज हैं? कोई इंटरनल एनिमीज? कोई ड्राफ्ट है आपके पास आरएसएस? आरएसएस की बुक में लिखा है। कोई ड्राफ्ट है ऐसा? लिखे हैं कोई ड्राफ्ट है ऐसा? गोलवलकर को मानते हैं कि नहीं? गोलवलकर ने क्यों कहा था कि जो मुस्लिम है, अगर आपकी बात मान भी लें तो वो एनिमीज है? क्यों कहा था? क्योंकि गोलवलकर को लगता था कि गोलवलकर वाज ए रेसिस्ट बिकॉज अरे यार, कोई व्यक्ति अगर रेसिस्ट है, कोई व्यक्ति अगर फैसिस्ट है तो उसकी कोई सोच होगी ना। हिटलर की कोई सोच थी ना। गोलवलकर ने ऐसा क्यों कहा था? गोलवलकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बिल्कुल इस्लामोफोबिक थे, मुस्लिम्स को हेट करते थे। तो इस्लामोफोबिक होने की कोई वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। ऐसे इस्लामिक फोबिक टर्म नहीं आ जाएगा ना मेरे दोस्त। वो वहाँ से उठाया गया ना कि जो मुगल्स आए और उससे उठाया गया। बट मुगल्स को आप एक ये भी समझना पड़ेगा कि वो राजा थे, सबसे पहले मोनार्क थे, राजा थे, और वो सब कुछ लूटना चाहते। बिल्कुल साफ था ये इसमें कोई क्या करना चाहते थे? वो अपना इंपीरियलिस्ट नहीं थे। इंपीरियलिस्ट तो नहीं थे। क्या थे फिर? क्या थे? यहाँ आए और राज करना चाहते थे। वो तो हर एक उस टाइम पे हर एक राजा का, जैसे आप हिंदुओं में भी समझेंगे तो बोलते चक्रवर्ती सम्राट और ये सम्राट, तो मतलब अपना राज्य साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो हालांकि वो गलत था, बिल्कुल गलत था। मुगल्स भी गलत थे उस टाइम पे और गलत थे। अब सिंपल सी बात यह है कि मैंने कहा सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। व्हाई दे हेट मुस्लिम्स? कोई कारण है आपके पास?
वो तो आप गोलवर्कर से पूछेगा ना, कुछ तो कारण होगा ना। आप बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम को हेट करती है, वाई? क्यों हेट करता है? आरएसएस से पूछिए क्यों हेट करता है? वो तो हेट नहीं करते, उनके तो मंच पे रहते हैं मुस्लिम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनके यहाँ गए, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता उनके यहाँ गए। अगर वो मुसलमानों को हेट करते तो वहाँ पे रहते। भी एक तरीके का नहीं है, वो मुस्लिम बताते हैं गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम। अब आए ना अब अच्छी चीज पे, तो गुड हिंदू और बैड हिंदू अगर हो सकता है तो गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं। तो हाँ बिल्कुल होते हैं। तो जब प्रयागराज में हिंसा की गई, कानपुर में हिंसा की गई, तो उसका जवाब और प्रत्युत्तर तो उसी तरीके से दिया जाएगा ना, जिस मुद्दे से सवाल पूछा जाएगा। हिंसा को आपको ये भी समझना पड़ेगा किस लिए हुआ हिंसा। क्यों हिंसा हुआ? हिंसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भड़काऊ भाषण दिए गए, हालांकि हम हिंसा को जस्टिफाई बिल्कुल बस यही चीज है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते तो कानपुर नहीं होता, अगर हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते तो प्रयागराज नहीं होता, रांची नहीं होता। तो हम तो हिंसा को जस्टिफाई कर तो अब कवर अप हो रहा है, वो तो अब कवर अप हो रहा है। इसके लिए पहले आना चाहिए था ना, अब क्यों? हम तो जब ये कहा गया कि सर पे कफन बांध करके निकलेंगे तब आके विरोध होना चाहिए था ना। जब कफन बांध के काट दिया तो अब क्यों? काट किसको दिया आप समझिए। बंदूकें चली हैं, बम फेंके तो गए। बंदूकें तो पुलिस की तरफ से चली। हाँ, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगी? इनको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? इनके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे और आप चाहेंगे कि वो फूल माला से आपका स्वागत करेंगे? तो पुलिस भी पहले भी किया है। पुलिस ने पहले आप देखिए इनके साथ जो आज तक की एक घटना दिखा दीजिए मुझे जिसके अंदर किसी मॉब के ऊपर पुलिस ने अटैक किया। अब हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अंकित नाम का एक आईबी का ऑफिसर था, इसी दिल्ली में मार दिया गया उन्हें, वो अटैक करने गए थे। अब वो वीडियो देखे कि नहीं? एक 15 साल का बच्चा था, उसको वो कोने में दबा हुआ था क्योंकि वो दंगे से अरे भाई दंगे से डरा हुआ। इसकी स्टार्टिंग की और एंड की वीडियो आएगी। पुलिस वाले आपको इतने बेवकूफ नजर आते हैं? उनके घर में बच्चे नहीं है? आप एक ऑफिसर के डिसीजन पे डाउट कर रहे हैं जिसने एक एग्जाम पास किया है जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा रहता है। मानते हैं कि नहीं पुलिस स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस स्टेट की तरफ से काम करता है। अगर एक दिन के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो आपकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो पुलिस की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है। स्टेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं है। और गलतियां सबसे होती है, उनसे भी हो सकती है। गलतियां इतनी नहीं होनी चाहिए ना। कौन सी गलती कर दी? अरे मैं फिर कह रहा हूं, आत्मरक्षा के लिए आप बंदूक उठा सकते हैं तो पुलिस वालों को अधिकार नहीं है? उसके लिए अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है कि नहीं है ना? उसके लिए प्रोसीजर है। अरे यार सामने वाला बंदा यहाँ पे आके गोली मार के जाएगा और तुम कह रहे हो कि वो पुलिस वाला फोन करेगा कि सर मुझे मारने जा रहा है। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई दंगा भड़काया जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करिए, ना कि गोली चला दें। जब सामने से पत्थर चल रहे हैं, हवाई फायरिंग से कोई व्यक्ति नहीं रुक रहा है तो क्या किया जाएगा? हैवी पुलिस डिप्लॉय क्यों नहीं किया वहाँ पे? अच्छा, उनको पहले से पता था ना कि ये दंगा करने वाले? अब ये तो उनको पहले से पता था ना कि दंगा करने वाले। जावेद ने फोन करके बोला होगा जेएनयू में कि हाँ जी बेटिया हम दंगे करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस को बता देना, और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस को फोन कर देगी और यूपी पुलिस योगी को फोन कर देगी और हम हैवी डिप्लॉयमेंट रख लेंगे। तो उनका घर क्यों तोड़ा गया फिर? आप और घर क्यों तोड़ा गया? उनके पास से प्रूफ मिले होंगे। प्रूफ मिले होंगे। घर क्यों तोड़ा गया? प्रूफ मिले हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इलीगल, और उसका कॉलोनी में सारा देखिए तो पूरा कॉलोनी एक लाइन में बना हुआ है, तो वो और घर इलीगल नहीं थे। आप कंप्लेंट कीजिए और भी टूट जाएंगे। हाँ तो वो करिए ना, आप कीजिए कंप्लेंट। क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक उसके खिलाफ एक आवाज उठा रही हैं तो क्या उसलिए तोड़ दिया जाएगा उनको? किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाने का एक तरीका होता है ना बॉस। आवाज आप लोगों ने आज उठाई कि सबने प्रोटेक्शन दी है आपको। आप अगर लाठी लेके, बॉम्ब लेके, पत्थर लेके आएंगे भी दिया गया, पर वहाँ आप देखिए ना, आपने खुद मीडिया ने कवर किया है, उनका गला तक दबा दिया था। अच्छा हाँ हाँ। कैसे पता चले गला दबा या हाथ दबा? व्यवस्था तो बताएगी ना।